राधे राधे। श्री महाराज जी का बाल्य माधुर्य। बाल्यकाल से ही रासेश्वरी श्री राधा रानी के दिव्यतम नाम राधे राधे के द्वारा परम निष्काम भक्ति का अद्भुत प्रचार करने वाले श्री कृपालु महाप्रभु का अवतरण माह अक्टूबर सन 1922 को महाराष्ट्र की रससिक्त सुहावनी सरवरी को मध्य रात्रि 12 बजे हुआ। जन्म का मुहूर्त इंगित करता है कि इस अवतरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। यह अनूठा अवतार उत्तर प्रदेश के एक साधारण ग्राम मनगढ़ के एक उच्च कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ। शाश्वती भास्वती श्रीमती भगवती देवी को इनकी माता व परम भागवत श्री लालता प्रसाद त्रिपाठी को इनके पिता बनने का अलौकिक सौभाग्य प्राप्त हुआ। इनका सौंदर्य माधुर्य ऐसा मनोहारी था कि जो भी देखता था प्रेम भरी दृष्टि से अविरल देखता ही चला जाता था। शिशुवावस्था से ही इनके रूप वैशिष्ट्य के अतिरिक्त विलक्षण आकर्षण इनके अद्वितीय दिव्य पुरुष होने का स्पष्ट संकेत देता था। श्री महाराज जी के माता पिता पहले अपनी पैतृक भूमि हंडोर में रहते थे। वहाँ उन्हें 3 पुत्र रत्न प्राप्त हुए। श्री राम नरेश ज्येष्ठतम पुत्र थे। उनके पश्चात 2 पुत्र और हुए जो जन्म लेते ही परलोक सिधार गए। माँ भगवती के पिता श्री मनगढ़ के एक बहुत बड़े जमींदार थे। उनके 9 पुत्रियां थीं। वे अपनी अपार भूमि संपत्ति अपने दामादों को देना चाहते थे, किंतु किसी ने भी उस भूमि पर रहना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि सबके मन में यह संशय था कि वहाँ कोई बच्चा जीता नहीं। अंततः श्री लालता प्रसाद जी महाराज जी के पिताश्री ने उनकी भूमि लेना स्वीकार किया। तत्पश्चात ये लोग माँ भगवती के मायके मनगढ़ में आकर बस गए। मनगढ़ में आकर माँ भगवती ने जुड़वा पुत्र को जन्म दिया। उनमें से एक पुत्र का नाम उद्धव प्रसाद था। दूसरे पुत्र जन्म लेते ही संसार को छोड़कर चले गए। सन 1922 में माँ भगवती के गर्भ से एक दिव्य विभूति ने उनके छठे पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिनको विश्व आज जगत गुरुतम श्री कृपालु महाप्रभु के नाम से जानता है। श्री महाराज जी के जन्म के पश्चात वैदिक विधि विधान के साथ व ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इनका जात संस्कार संपन्न हुआ व पंडितों ने इनकी कुंडली बनाई। वे पंडित इनके अद्भुत आकर्षण, विलक्षण लक्षणों और दयालुता, कृपालुता व दानशीलता का आश्चर्यजनक संगम देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि एक साथ ये समस्त गुण केवल स्वयं भगवान में ही उपलब्ध हो सकता है। अतः सब प्रकार से विचार करके पंडितों ने इस शिशु का नाम राम कृपालु रखा। राम अर्थात जिसके दर्शन मात्र से महान योगींद्र मुनींद्र भी तल्लीन हो जाते हैं, और कृपालु अर्थात जो स्वभाव से कृपा लुटाने के अतिरिक्त कुछ भी न करे। आज वही अन्य गुणों के साथ अवधरता ने राम कृपालु जगत गुरु श्री कृपालु महाप्रभु के नाम से अपनी करुणा से सारे विश्व को आह्लादित कर रहे हैं। इनका बाल्यकालीन नाम राम कृपालु था, किंतु घर के लोग सबसे छोटे पुत्र होने के कारण इन्हें स्नेहवश छुटकू कहकर पुकारते थे। विद्यालयों में इनका नाम राम कृपालु त्रिपाठी था। इनके मित्र इन्हें त्रिपाठी जी कहकर पुकारते थे। माँ भगवती ने, जिन्हें श्री महाराज जी के सभी भक्त प्यार से आजी कहकर पुकारते थे, जब श्री महाराज जी को गर्भ में धारण करने का सौभाग्य प्राप्त किया, तब से ही उनकी छोटी बहन श्रीमती चंद्रकली देवी, जो होने के पूर्व ही विधवा हो गई थी, ने आजी से यह वचन भरवा लिया था कि अब तुम्हारी जो भी संतान होगी वह मेरी संतान होगी, उसका पालन मैं करूँगी। एक बार श्रीमती चांद रानी महावनी ने आजी से श्री महाराज जी के जन्म के विषय में कुछ बताने की विनय की,
तो उन्होंने अपनी ग्रामीण भाषा में बड़े सहज व भोलेपन से कहा, अरे उसके बारे में हम क्या बताएं। एक दिन मैं बाहर बैठी थी कि देखा कि जुगनू के समान एक प्रकाश बिंदु मेरी ओर आ रहा है और फिर ऐसा आभास हुआ कि वह मेरे भीतर समा गया है। उसके बाद से मन में अतीब शांति महसूस होती थी और भजन पूजन में खूब मन लगता था। हमारे पहले भी 5 बच्चे हुए हैं। उनके गर्भ में रहने पर भी और पैदा होने पर भी बहुत कष्ट हुआ था, किंतु जब राम कृपालु हमारे गर्भ में आए तो ना तो उसका गर्भ में आना पता चला, न बाद में कोई गर्भ संबंधी पीड़ा आदि हुई। इतना सुनने के पश्चात चांद रानी जी के मन में उनके जन्म के विषय में और अधिक जानने की जिज्ञासा हुई। तो आजी ने बताया, किंतु गर्भ काल में प्रायः अनेक प्रकार की मनमोहक सुगंध आती थी और कभी नाचने गाने की बड़ी मधुर आवाज़ें आती थीं। जन्म के समय मौसम भी अच्छा था। अक्टूबर का महीना, शरद पूर्णिमा का दिन, न सर्दी न गर्मी। वे इतना ही बता पाई थी कि सामने जो श्री महाराज जी आते हुए दृष्टिगत हुई, वह तभी चुप हो गई। बाद में जब एक दिन दोबारा चांद रानी ने वही चर्चा चलाई तो उन्होंने कह दिया, अब हम उसके जन्म के विषय में कुछ नहीं बताएंगे, उसने मना कर दिया है। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय।